हमारे साथ जो है मेजर जनरल अश्विनी शिवाच जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जुड़ रहे हैं। मेजर साहब, आपने देखा ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं जो अब जो है हमारे शहीद जवानों के सब उनके गांव घर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, ये जो खबर आई है कि 10 जो है जिसमें 4 अफसर भी थे, 10 जवान जो है वो बंधक बनाए गए थे और मेजर जनरल के बातचीत के बाद उनकी रिहाई हुई। आपकी फौरी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, इसमें कोई ये नहीं, आपको मालूम है कि जो 6 जून के बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अभी हम सिचुएशन को, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह GOC 14 कोर और मेजर जनरल लियू लॉन जो कि कमांडर हैं साउथ सिंगजंग प्रोविंस के, कि भाई अभी हम सिचुएशन को डिफ्यूज, डिस्कलेट और कंट्रोल में लाएंगे। तो उसके लिए ये बताया गया था कि दोनों जो फौजें हैं थोड़ा थोड़ा पीछे चलेंगी। इसको देखते हुए इसी प्रकार गलवान घाटी में भी इन्होंने जो टेंट आगे लगा रखे थे उन्होंने पीछे लगाने थे, जो उसके लिए मान गए थे। मगर जब वो देखा गया तो वो उन्होंने टेंट उठा नहीं रखे थे। तो ये जो कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल संतोष अपनी पार्टी के साथ गए शाम को, जब ये रिपोर्ट देनी थी कि उन्होंने अपने टेंट उठा लिए या नहीं PLA ने, तो वो उनको देखने गए थे और जब वो गए तो उनके ऊपर उन्होंने PLA ने अटैक कर दिया। और जैसे आपको मालूम है कि हमारा और चीन के बीच में एग्रीमेंट है, ये 5 एग्रीमेंट है, 1993 का, 1996 का, 2002 का, 12 का और 13 का। 1996 का जो है उसमें साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 6 में कि 2 किलोमीटर LAC में हथियार यूज नहीं कराया जाएगा। तो हम हथियार ना हम यूज करते ना चीन करते। वो अपना वेपन उनके पास था मगर पीछे स्लंग कर रखा था और उसकी बैरल नीचे होती है। जब वो वहां पर गए तो एकदम इन्होंने, चीनियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और वो अटैक भी किया आयरन रोड से और बंबू से जिनके अंदर नेल्स लगे हुए थे। तो ये एकदम चौकन्ने हो गए। तो फिर इन्होंने भी उसका जवाब दिया और उसके बाद चीनी भी कुछ और आ गए, हमने भी अपनी रीएनफोर्समेंट बढ़ाई। तो आपस में मुठभेड़ हुई है जो कि 2-3 घंटे चली। तो हमारे भी उस मुठभेड़ के अंदर एक अफसर और सर जनरल शिवाच ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बंधक बनाया गया है, कितना बड़ा वायलेशन है किसी भी आमने सामने की झड़प में? हाँ, मैं वही समझा रहा हूं। तो फिर क्या हुआ कि जो हमारा एक अफसर 20 जवान, उनके भी करीब करीब 30 से ज्यादा हुए हैं, मगर क्योंकि उनकी नफरी ज्यादा थी और हमारे रीइंफोर्समेंट दूर से आने थे, तो उस टाइम में उनने हो सकता है ये 4 ऑफिसर और 6 जवानों को ओवर पार करके कैदी बनाया था जो कि अपने पास रखा हुआ था। और इसी के लिए जो है बातचीत अभी चली हुई थी 2-3 दिन से मेजर जनरल लेवल की, जो कि पेट्रोल पॉइंट 14 में। तो उसके बाद ये तय हुआ, चीनियों ने उनको छोड़ दिया क्योंकि ये एक प्रकार के आपस में 2 सिविलाइज देश के बारे में होता है। लड़ाई जो थी ये स्कफर दोनों तरफ से हुई, चीन ने शुरू की, चीन तैयारी था। सर जो हुआ है, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है वो सिविलाइज तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बंधक बनाया है, जिस तरह से हमारे सैनिकों के बारे में कहा जा रहा है कि करार के तहत उन्होंने कुछ भी इस्तेमाल हथियार नहीं किया है, लेकिन जब किसी ट्रूप का कमांडिंग ऑफिसर जो है उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो, उसकी जान चली जाए, तो क्या तब भी कोई हथियार नहीं उठाएगा, हथियार अगर पास में है तो? देखो, इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। हथियार उनके पास था और ये डिपेंड करता है कि वहां पर जो कमांडर है क्या सोच विचार करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब स्कफल होती है तो आपस में बीच में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है और वो वहां से लाठी मार रहे थे अपने, तो हथियार चलाना आसान नहीं है ऐसी हालात में। मगर अगर आप चला सकते हैं, मैं भी ये समझता हूं, अगर आपके कमांडिंग अफसर को कोई मारता है तो आप पक्का हथियार चलाओ, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। मगर मुझे लगता है कि जब वो अंधेरा था, रात थी, दिख नहीं रहा था दोनों, और पहाड़ी इलाका था, और उससे जो ज्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो उस छड़ी से गिर के हुई है, ऊपर से गिर के नाले में गिरे, सब 0 टेम्परेचर था। ऐसी हालात में जब दोनों आपस में एकदम टकराव गए तो अपना हथियार लेके निकाल के फायर करना शायद थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अपने और दुश्मन के बारे में भी दिख नहीं रहा, तो थोड़ा मुश्किल है। मगर मैं ये लगता है अगर रिक्वायरमेंट है, मैं भी सोचता हूं ये, अगर मैं वहां कोई कमांडर होता तो मैं पक्का फायर कर देता अगर जरूरत पड़ती। आप कमांडिंग अफसर अगर आपकी पलटन का उसके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो इससे बड़ा कुछ नहीं आप कर सकते हो।
तो ये एक कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या परिस्थिति थी, मगर उनके पास हथियार था, उन्होंने क्यों नहीं फायर किया। हो सकता है कि वो आपस में टकराव इतना हो गया हो और ये भी मार रहे थे, वो भी मार रहे थे। हम थोड़े सरप्राइज हुए हैं, पहले हम सरप्राइज हुए हैं, मगर हमने डट के मुकाबला किया, मारते मारते मरे हुए। तो इसीलिए जो कैजुअलिटी चीन की अगर आप देखो ज्यादा है, कम से कम 35 से ऊपर है, अपने 20 जवान शहीद हुए थे, तो उनकी कैजुअलिटी ज्यादा है। तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा है तो फिर कैजुअलिटी उनकी कैसे है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे जवान हैं उन्होंने उनके ही वेपन खोज के और उनके लेके फिर उनको मारा और उनको उनसे बदला लिया। मगर जनरल साहब आपने एक बात एकदम बड़ी बात कही कि यदि आप होते तो फायर खोल देते वहां पर, क्योंकि आप ये देख नहीं सकते थे कि आपके कमांडिंग अफसर को कोई मार रहा है और आपके पास हथियार है और आप चुपचाप बैठे रहें। जनरल साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर इस पर चर्चा जारी रखें। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर हम आपसे इसी बात पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि जो अपोजिशन में होता है, यदि अभी आप सोशल मीडिया पे ढेर सारे वीडियो चल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो कहता है कि सरकार से कि हमें जानकारी दो, जैसा कि अभी अपोजिशन कर रही है, अभी आधे घंटे के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग होगी, सरकार वो देने से हिचकती है, ये हर बार हम देखते हैं। तो आपको नहीं लगता इसका भी कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं जो पहले बता रहा था उस सिचुएशन को मैं फिर एक बार थोड़ा सा क्लेरिफाई करता हूं कि आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। जो 16 बिहार के जवान थे वो आउट नंबर हो गए थे, चाइनीज ज्यादा थे, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना बहादुरी का प्रतीक किया कि मरते मरते मरे, मतलब कि उन्होंने अपने तो 20 शहीद हुए, चीनियों को 40 से ज्यादा को मौत के घाट उतार दिया। तो ये एक बहादुरी का प्रतीक है भारत की फौज का कि अगर उनके पास दूसरी साइड में बैटन भी थे, उनके पास आयरन रोड भी थे और वो वुडन क्लब थे जिनके अंदर आपके नेल्स लगे हुए थे और बार्बर्ड वायर थी, इसके बावजूद भारत के जो जवान थे उन्होंने बहुत डट के मुकाबला किया। कम होने के बावजूद भी 40 से ज्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया और यह एक बड़ी बहादुरी का प्रतीक है। और इस चीज को हमें पूरा देश इससे फख्र करता है कि हमारे पास हमारी फौज के अंदर इतना जज्बात है कि दुश्मन को हम दांत खट्टे कर सकते। अब आपने बात बताई ये दूसरी, देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नाजुक बनी हुई है। वहां से जो हो रहा है कि अभी जो चाइना है वो बड़े सोच विचार करके आया हुआ है, उसका ने मन बना लिया है कि गलवान घाटी से शायद वो पीछे नहीं जाएगा और अभी धीरे धीरे वहां पर जो है अपनी जो डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। तो ऐसी हालात में सिचुएशन जो चेंज होती है ये इमीडिएटली बताना बड़ा मुश्किल है किसी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि नाजुक स्थिति में नीड टू नो बेसिस में है, हमें नहीं पता लगती क्या हो रहा है। तो अगर हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि जल्दी जल्दी नहीं सर मेरा सवाल वो नहीं था सर, सवाल ये था कि जो अपोजिशन पूछ रही है कि आखिरकार ये स्थिति बनी क्यों। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, स्थिति तो बनी इसलिए है कि जो चीनी है बड़ी तादाद में आ गए गलवान घाटी में, जो आज तक डिस्प्यूटेड नहीं था उसको डिस्प्यूट कर दिया और वो आके पहाड़ियों में बैठ गए हैं, जहां से ये रोड दरबुक, शोक और दौलत बेग ओल्डी जाती है उसको डोमिनेट करने के लिए। हम कहते हैं कि आप 1 अप्रैल 2020 के इलाके में जाओ, स्टेटस को मेंटेन करो। मेरे हिसाब से चीनी अभी तक तो मानने के लिए तैयार नहीं है, आगे बातचीत होगी क्या होगा। बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में ये जानना चाहते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक सैनिक हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। क्या बिल्कुल जिस तरह से जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वहां पर जो वो क्या पूरी तरह से अब बदलने चाहिए? बिल्कुल, देखो आपने जो ये बताया जिससे कैजुअलिटी हुई है, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो पुराने प्रोटोकॉल है 1993, 96, 2002, 12 और 15 उस टाइम तक तो ठीक थे। जब इस प्रकार से इंटेंसिटी बढ़ गई है आपस में और चीनी जो है उसका इस्तेमाल गलत ढंग से करने लगे हैं कि वो आयरन रोड वगैरह लगाते हैं, तो रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज होने चाहिए और अभी के वक्त के होने चाहिए। और रिक्वायरमेंट हो तो हथियार लेके और अपना फायर कर सकते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन में ये पक्का चेंज होगा। ये हो भी गया ग्राउंड पे, इसमें कोई शक नहीं। जी मेजर जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।